हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर की वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। तो शरीर की वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कौन होते हैं? तो शरीर को वृद्धि करने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर, प्रोटीन। सेकेंड क्वेश्चन है, ऊष्मा एवं शक्ति उत्पादन पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है जो हमें ऊष्मा और शक्ति प्रोवाइड करता है? तो आप यहाँ ऑप्शन में फर्स्ट में देख रहे हैं वसा, सेकेंड में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट और थर्ड में दिया है प्रोटीन, फोर्थ में दिया है कैल्शियम। ठीक है, तो ऊष्मा और शक्ति कौन प्रदान करता है? तो ऊष्मा और शक्ति जो प्रदान करता है हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है और एक कोई सही होगा तो हम उस टाइम जो है कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? हम कार्बोहाइड्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको कार्बोहाइड्रेट सेलेक्ट करेंगे। राइट, तो आप यहाँ जो है कार्बोहाइड्रेट को सही कर देंगे। यहाँ कार्बोहाइड्रेट को आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेरी, सेकेंड है रतौंधी और थर्ड है स्कॉर्बी, फोर्थ है सूखा रोग। तो विटामिन ए के कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, तो इसका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पौष्टिक तत्व है। तो पौष्टिक तत्व क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भोजन, सेकेंड दिया है पोषण और थर्ड दिया है प्रोटीन और फोर्थ दिया है स्वास्थ्य, हेल्थ। तो हमारा जो पौष्टिक तत्व होता है वो क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। इसका मतलब क्या होता है? कौन पौष्टिक तत्व हमें सुरक्षा प्रदान करता है? क्या चीज़ से सुरक्षा प्रदान करता है? रोग बीमारी से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, तो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है ना, तो वो है हमारा विटामिन। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व किसे कहा जाता है? विटामिन को। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है फोर्थ है। प्रोटीन में कितने यौगिक होते हैं? तो प्रोटीन में यौगिक जो होते हैं वो 22 होते हैं। ठीक है, इस तरह से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 6 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, उसको भी एक एक करके हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। पोषण का परिभाषा। ठीक है, अब रेल वाला क्वेश्चन में आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में पोषण का परिभाषा दीजिए। तो पोषण का परिभाषा आप कैसे लिख पाएंगे? इस तरह से लिख पाएंगे, भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त कर शरीर की वृद्धि, विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य बनाए रखने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, और वैसे आप लोग को मैंने क्लास में भी बताई कि भोजन जो कार्य करता हुआ शरीर में भोजन है वह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, कार्य करता हुआ भोजन क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो आप इस तरह से इसका परिभाषा पोषण का दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे पौधे। और दूसरा जो होता है परपोषी पोषण। ठीक है, तो परपोषी पोषण क्या होता है? जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे मनुष्य, गाय, शेर इत्यादि। ठीक है, हम लोग अपना भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरे पर निर्भर हैं, सब्जी है ना, तो हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इसी तरह से जो है
परपोषी और स्वपोषी दो प्रकार के पोषण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका, विटामिन ए हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन था। तो विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि यह आँखों की रोशनी को बनाए रखता है और रतौंधी से बचाता है। दूसरा, यह शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। और थर्ड जो है, यह त्वचा और श्लेष्म झिल्लियों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, स्किन को भी चमकीला बनाता है। कौन? विटामिन। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर शरीर को संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है हमारे लिए इसलिए आवश्यक है। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शारीरिक तंतुओं का निर्माण कौन सा पोषक तत्व करता है? तो शारीरिक तंतुओं का निर्माण प्रोटीन करता है। प्रोटीन शारीरिक तंतुओं का निर्माण तथा उनकी मरम्मत का कार्य करता है, इसलिए प्रोटीन को शरीर निर्माणक पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी प्रोटीन को कहा जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन ए और विटामिन डी को स्वस्थ रखने में, विटामिन ए और विटामिन डी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में किस प्रकार सहायता करते हैं? ठीक है, तो विटामिन ए आँखों की रोशनी को बनाए रखता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है तथा शरीर की रोग निरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, और विटामिन डी हमारे शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखते हैं? तो देखिए, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है, जिससे हड्डियां और दांत मजबूत बनते हैं तथा रिकेट्स से बचाव होता है। ठीक है, रिकेट्स नामक बीमारी नहीं होता है। तो इस तरह से विटामिन ए और डी जो है शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रोटीन से हमें क्या लाभ है? ठीक है, इसके प्राप्ति के साधन एवं कमी से होने वाले रोग का वर्णन करें। तो हम सबसे पहले प्रोटीन के लाभ के बारे में लिखेंगे कि शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता होता है, मांसपेशियों, ऊतकों और कोशिकाओं को निर्माण तथा मरम्मत करता है। प्रोटीन एंजाइम, हार्मोन तथा प्रतिरक्षी के निर्माण में सहायता होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है प्रोटीन। ठीक है, ये तो लाभ हो गया। अब प्रोटीन की प्राप्ति के साधन क्या क्या चीज़ जो है जिसमें प्रोटीन हमें प्राप्त होता है? तो वनस्पति प्रोटीन प्राप्ति के 2 साधन आप लोग को मैंने क्लास में पढ़ाई है, वनस्पति जगत और पशु जगत, है ना। तो वही यहाँ पर है वनस्पति स्रोत, यानी वनस्पति से जो हमें पेड़ पौधों से जो मिलता है उसे वनस्पति स्रोत कहते हैं, जो जीव जंतु से मिलता है उसे हम पशु स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वनस्पति स्रोत, वनस्पति से हमें क्या क्या मिलते हैं? दाल, सोयाबीन, चना, राजमा, मटर, मूंगफली, मेवे, ये सब हमें वनस्पति से मिलते हैं और इसमें क्या होता है? प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और पशु जगत यानी पशु स्रोत से क्या क्या मिलता है? दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, मांस, चिकन, ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन प्राप्ति के साधन 2 होते हैं, वनस्पति स्रोत और पशु स्रोत। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या है। तो आपको पता है कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? क्वाशियोकर रोग हो जाता है, जिसमें शरीर में सूजन, कमजोरी और आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। ठीक है, मरमस बीमारी हो जाती है, इसमें अत्यधिक दुबलापन, मांसपेशियों का क्षय हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और कई सारे रोग होते हैं, सम्मान, कमजोरी, घाव देर से भर, अगर आप
आपके शरीर पर घाव है और प्रोटीन की कमी है तो वो घाव को ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है और आपको सर्दी खांसी जो है हमेशा होते रहता है। प्रोटीन की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इस बार जो रेल का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन आप कॉपी में सॉल्व करेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्लासरूम में इसको चेक कराएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर को याद करके आप क्लासरूम में चेक कराएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड